Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is decimals. Students, before this lesson you know about fraction, and fraction is a part of a whole, and there are two parts of a fraction, numerator and denominator. Students, you can write a fraction in the form of decimal because decimal is another form to write a fraction. A decimal is a number with one or more digits to the right of a decimal point. A decimal represents parts of a whole. The place values to the right of the decimal tell you how many parts of the whole. Students, remember that deci means tenth या दसवां, यानी टेंथ पार्ट या दसवां हिस्सा. When you divide a whole into 10 equal parts and you shed the few parts of these, then you can write a fraction. Here is a model in front of you, and this model is divided into 10 equal parts and 4 parts are colored. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि आप इस तरह करते हैं कि टोटल पार्ट्स आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं. हेयर टोटल पार्ट्स आर 10 एंड कलर्ड पार्ट्स आर 4. आपने 4 पार्ट्स आपने न्यूमिनेटर में लिख दिए, तो आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया 4/10. नाउ यू विल रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शन इन द डेसिमल्स फॉर्म. डेसिमल्स के लिए आपको ये देखना है कि आपके डिनोमिनेटर में 10 है एंड 10 के अंदर 1 0 है. आपको इसके लिए न्यूमिनेटर में से 1 डिजिट रिक्वायर है. आपने 1 डिजिट लिखा और आपने 10 का 1 डिलीट करते हुए आपने लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा पॉइंट लगा देना है, एक डॉट लगा देना है जो कि डेसिमल पॉइंट है आपके पास, और आपका होल नंबर कोई नहीं है तो आपने उसकी जगह पर 0 लगा दिया. आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन है, आपका होल नंबर कोई नहीं है, वंस में 0 है, डेसिमल पॉइंट है और 4 टेंथ्स है. आप इसको रीड करते हो 4 टेंथ्स, या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं 0.4. मोर प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक्टिविटीज़ हैं. राइट अ फ्रैक्शन एंड अ डेसिमल फॉर ईच शेडेड पार्ट. Here 4 models are given. 1 model, 3 models are given. 1 model फर्स्ट जो है इसके अंदर भी एक होल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 2 पार्ट्स कलर्ड हैं. आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाएगी न्यूमिनेटर 2, डिनोमिनेटर 10. फ्रैक्शनल पार्ट आपकी आ गई 2/10. नाउ आप लिखेंगे इसको डेसिमल फॉर्म में, तो आप दरमियान में इक्वल लगा लें या कॉमा लगा लें, जो भी आप लगाना चाहते हैं. उसके बाद क्या करेंगे कि 2/10 आपका फ्रैक्शनल फॉर्म है. आपने देखा कि 10 के अंदर 1 0 है, आपको इसके लिए 1 डिजिट रिक्वायर है और आपके पास न्यूमिनेटर में 1 डिजिट है. आप 2 लिखेंगे, 1 को डिलीट करते हुए लेफ़्ट साइड पे आप एक छोटा सा पॉइंट डालेंगे, और क्योंकि आपका होल नंबर इसमें कोई नहीं है तो आप 0 साथ लेफ़्ट साइड पे डाल दीजिए. ये आपका होगा 2 टेंथ्स, या आप इसको रीड कर सकते हैं 0.2. नंबर 2 एग्ज़ाम्पल इसमें देख लीजिए. यहाँ पर भी एक मॉडल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 9 पार्ट्स कलर्ड है. आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई 9/10, और वही मेथड आप यूज़ करेंगे. 10 के अंदर 1 0 है, आपको 1 डिजिट रिक्वायर है जो कि 9 है, और 10 का जो 1 है आप या पूरा 10 ही डिलीट कर लीजिए, और उसको नहीं आप लिखना आपने, और आपने 9 के लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा पॉइंट डाल देना है, और आप इसको 9 टेंथ्स या फिर 0.9 रीड कीजिएगा. स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखें कि डिनोमिनेटर और डेसिमल कभी भी इकट्ठे नहीं आते.
आप जब डेसिमल प्लेस कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट डाल देते हैं, तो डिनोमिनेटर नहीं आता, फिर डिनोमिनेटर ना लिखिएगा। नंबर 3 एग्ज़ाम्पल देखें। यहाँ पर भी एक मॉडल है, एक होल नंबर है जिसको कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 4 पार्ट्स में कलर है। आपका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 4/10, और जाहिर है अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो गई कि आपको 10 के अंदर, क्योंकि एक ज़ीरो है, आपको 1 डिजिट रिक्वायर है जो कि है 4, और 10 को डिलीट करते हुए या 1 को डिलीट करते हुए, जो भी आप इस तरह समझ लें, आपने लेफ़्ट साइड पे 4 के एक पॉइंट डालना है, और क्योंकि होल नंबर नहीं है तो वो ज़ीरो आ जाएगा। आप जो ऊपर गिवन एक आपके पास एग्जांपल है, बार बार उसको भी देख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया 0.4 या 4/10। नेक्स्ट, मोर प्रैक्टिस के लिए राइट ईच एज अ फ्रैक्शन। अब आपके पास डेसिमल फॉर्म में 10th पार्ट गिवन है और आपने उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। आप देखिए बेटा, आपके पास है 0.8। हाँ जी, बिल्कुल आप समझ के होंगे कि एक होल के अंदर 8 पार्ट्स कलर्ड हैं, और डेसी का मीनिंग आपको मैंने बताया था 10th पार्ट या 10वां हिस्सा। तो आप क्या करेंगे, और ये भी मैंने आपको बताया है कि डेसिमल और डिनोमिनेटर कभी भी इकट्ठे नहीं आते। अब आपने क्या करना है कि डेसिमल को डिलीट कर देना, डेसिमल की जगह पर आपके डिनोमिनेटर में 1 आएगा, और क्योंकि डेसिमल के साथ 1 डिजिट है, इस वजह से डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगाना है। तो आपका फ्रैक्शनल जो पार्ट है ये बन जाएगा 8/10, और डेसिमल साथ नहीं आएगा। ये बार बार ये हमेशा याद रखें। नेक्स्ट में आप देखें 0.4 गिवन है जी, डेसिमल के राइट साइड पे क्योंकि 1 डिजिट है, आपने डिनोमिनेटर में 1 0 पुट किया, और डेसिमल को हटा देना है, और डिनोमिनेटर में 0 के साथ 1 लगाना है। आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा 4/10। 1/10 का मतलब है 10 में से 1 कलर्ड पार्ट। 1/10 यानी 10 पार्ट्स हैं टोटल, और उसमें से 1 कलर्ड पार्ट है। दिस मीन्स 1/10। नाउ कम टू राइट ईच एज अ डेसिमल। 2/10, ये थोड़ा सा आप पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि आपने इसको लिखना है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल शोज द डिजिट्स टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर के अंदर क्योंकि 1 0 है, आपको 1 डिजिट रिक्वायर है, जो कि न्यूमरेटर में से 2 आप लेंगे, और 10 को डिलीट करते हुए लेफ़्ट साइड पे आपने पॉइंट डालना है जिसको हम डेसिमल बोलते हैं। और क्योंकि इसके अंदर होल नंबर कोई नहीं है, तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे 0 भी साथ लगाया कीजिए। नंबर 2 क्वेश्चन है 5/10, 5/10। इसका मतलब है सेम वे से आप क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में 1 0 है, आपको 1 डिजिट रिक्वायर है, जो कि न्यूमरेटर में से आप 5 ले लेंगे, और 10 को डिलीट करते हुए 5 के लेफ़्ट साइड पे 1 आप डेसिमल पॉइंट लगा देंगे आपका। और क्योंकि इसके अंदर होल इसके अंदर भी नहीं है, तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे 0 ज़रूर लगाया कीजिए। आपका ये हो गया 5/10 या फिर 0.5। नेक्स्ट एग्जांपल 3/10। 3/10 का मतलब है जी बिल्कुल फ्रैक्शनल फॉर्म में 3/10 है, और डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा 0.3, क्योंकि अब थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। 9/10 जी, 9/10 रीड आप इसको कैसे करेंगे 9/10, और डेसिमल फॉर्म में क्योंकि इसमें 1 0 है, 1 डिजिट रिक्वायर है, वो 9 आ गया। 10 को डिलीट कर लें या 1 को डिलीट करें, आप 9 की लेफ़्ट साइड पे पॉइंट लगाएंगे, जो कि डेसिमल पॉइंट होगा हमारा। इसमें भी होल नहीं है, तो आ जाएगा 0.9। बार बार इस तरह प्रैक्टिस करने के आपको अच्छी तरह से ये कन्वर्जन आ जाएगी कि किस तरह से आप फ्रैक्शन को डेसिमल में
या डेसिमल्स को आप फ्रैक्शन में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 6 एग्जाम्पल 7/10। चेक कीजिए बेटा, इसमें भी 1 0 है, आपको 1 डिजिट रिक्वायर है। आपने न्यूमिनेटर में से 7 को पुट किया और 10 नहीं लिखना, 10 को हटा कर आपने इसकी जगह 7 के लेफ़्ट साइड पे छोटा सा एक पॉइंट लगा देना है जो कि डेसिमल है, और होल नंबर इसमें नहीं है तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे 0 लगा दें, जो कि ये शो करता है कि यहाँ पर वंस में से कोई नंबर नहीं है आपके पास। आप इसको रीड करेंगे 7/10 या फिर 0.7। 5/10 का मतलब है 0.5। शाबाश, अब तो माशाल्लाह आपको थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस हो गया है और इंशाल्लाह आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जी हंड्रेड्स, डेसिमल्स में हंड्रेड्स आ गया। स्टूडेंट्स, आपको स्टार्ट में मैंने बता दिया है कि डेसी का मतलब है 10th पार्ट। आपके इस तरह की जो फ्रैक्शन आपके पास आएगी, आप फ्रैक्शन को डेसिमल इज़ अनदर फॉर्म टू राइट अ फ्रैक्शन। और हमेशा याद रखें कि आप फ्रैक्शन इस तरह की आपके पास होगी कि जिसके डिनोमिनेटर में या 10 आएगा या 100 आएगा या 1000 आएगा या 10,000 आएगा, यानी डिनोमिनेटर्स में 1 एंड 0 ज़ीरोज़ की फॉर्म आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टीचर ने तो बताया है कि डेसी का मतलब है 10th पार्ट, तो 100 और 1000 क्यों है? स्टूडेंट्स, 100 इस वजह से है कि 100 जो है ये 10 की पावर में आता है। जैसे कि 10 की पावर 2 है, 10 मल्टीप्लाइड विद 10, तो ये 100 इसमें आ जाता है। इस वजह से आप 1/10 या 1/100 या 1/1000 या 1/10,000 इस तरह की फॉर्म्स में जो भी आपके पास फ्रैक्शंस आएंगी, आप इनको पॉइंट या डेसिमल की फॉर्म में, जो कि डेसिमल शोज द डिजिट्स टू द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपके पास एक मॉडल है जिसको कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और आप देख लें कि इसके अंदर हमारे पास 95 ब्लॉक्स जो हैं वो शेडेड हैं जी। ये बन गया 95/100, ये फ्रैक्शनल फॉर्म इसकी आ गई। अब आपने इसको लिखना है डेसिमल फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, आप चेक कीजिए कि 95/100 इसमें डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं? डिनोमिनेटर में क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं, हमें 2 डिजिट्स रिक्वायर होंगे न्यूमिनेटर में से। न्यूमिनेटर में हमारे पास 95 है, आप इसको लिखेंगे और 100 को या 1 को डिलीट कर लें। अगर आप 1 को डिलीट करते हैं तो बाकी 0 ज़ीरोज़ की तो वैल्यू कोई नहीं है, तो आप 100 को डिलीट कर लें या 1 को डिलीट करके 9 के लेफ़्ट साइड पे आप एक छोटा सा पॉइंट डालेंगे जिसको हम डेसिमल रीड करते हैं, और आप इसको रीड कर सकते हैं 95 हंड्रेड्स। और इसमें भी होल नंबर कोई नहीं है, डेसिमल के राइट साइड पे 0 लगा लेना ज़्यादा बेस्ट रहता है। आप इसको 95 हंड्रेड्स रीड कर सकते हैं, या आप इसको रीड करेंगे 0.95। पॉइंट के बाद दोनों डिजिट्स को इकट्ठा रीड नहीं करना, 95 हंड्रेड्स या फिर 0.95। ये इसकी रीडिंग जो है बहुत अच्छी तरह से आपने करनी है। मोर एक्टिविटीज़ आपके पास है, राइट अ फ्रैक्शन एंड अ डेसिमल फॉर द शेडेड पार्ट। हियर इज़ अ मॉडल इन फ्रंट ऑफ यू एंड 41 ब्लॉक्स आर कलर्ड। आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाएगी, न्यूमिनेटर में 41 कलर्ड पार्ट्स और डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स दीज आर 100। 41/100। आप इक्वल लगा लें, कॉमा लगा लें, जो भी, दोनों ही करेक्ट होंगे। अब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल्स में, बिकॉज डेसिमल इज़ अनदर फॉर्म टू राइट अ फ्रैक्शन। आप क्या करेंगे जी, 41/100 है, आप चेक कीजिए कि डिनोमिनेटर में जो आपके पास 100 है, इसके अंदर 2 ज़ीरोज़ हैं। आपको 2 डिजिट्स रिक्वायर होंगे जो कि 1 और 4 है। 41 राइट साइड से जब स्टार्ट करते हैं तो 1
4 दोनों डिजिट्स आ गए, और आपने देखा कि 2 ज़ीरोज़ थे डिनोमिनेटर में, हमने 2 डिजिट्स लिए। अब 100 को डिलीट करते हुए हमने 4 के लेफ़्ट साइड पे एक पॉइंट लगा देना है जो कि डेसिमल है हमारे पास, और क्योंकि होल नंबर नहीं है तो डेसिमल पॉइंट के भी लेफ़्ट साइड पे 0 लगा दें, और आप इसको रीड करेंगे 0.41। नेक्स्ट मॉडल देखिए, आपकी ज़्यादा इस तरह से प्रैक्टिस होगी बच्चों, बहुत अच्छी, क्योंकि एक मॉडल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 29 इसमें कलर्ड्स हैं। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 29/100, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, आपको 2 डिजिट्स रिक्वायर हैं जो कि 9 और 2 हैं। तो 100 को डिलीट करते हुए 2 के लेफ़्ट साइड पे उसी तरह से एक पॉइंट लगा दिया, आपका ये बन गया 2900 या फिर 0.29। हाँ जी बिल्कुल जी। नेक्स्ट जो थर्ड वाली इसकी क्वेश्चन है, उसके अंदर भी एक होल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड 2 पार्ट्स आर कलर्ड। बच्चों इसमें एक छोटी सी बात समझने वाली है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि इसके डिनोमिनेटर में आपके पास 2 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन न्यूमरेटर में तो 1 डिजिट है। अब हम क्या करेंगे? अगर आपने ये ज़रूर अपने माइंड में रखना है कि जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं हमें इतने ही डिजिट्स हमारे पास होने चाहिए, मस्ट हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर 2 के हम राइट साइड पे 0 पुट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ऐसा डिजिट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो 0 ही है, लेकिन अगर 2 के राइट साइड पे 0 पुट करते हैं तो ये तो बन जाता है 20। तो हम क्यों ना इसके लेफ़्ट साइड पे 0 पुट करें। लेफ़्ट साइड पे आप 1 2 3 जितने मर्जी 0 पुट कर लें तो ये नंबर आपके पास 2 ही रहेगा न्यूमरेटर। 2 के लेफ़्ट साइड पे एक 0 पुट कर लीजिए, अब आपके पास 2 डिजिट्स हो गए, 0 और 2, 0 एंड 2, और आप लिविंग 2 डिजिट्स आप लेफ़्ट साइड पे 100 को डिलीट करके एक पॉइंट डाल दीजिए आपके पास, और फिर पॉइंट डेसिमल के भी लेफ़्ट साइड पे एक 0 डाल दें क्योंकि होल नंबर कोई नहीं है। तो ये आपके पास आ गया 200 या फिर 0.02। इस तरह के थोड़े से आप प्रैक्टिस कीजिए जिसमें कि आपके सिंगल डिजिट्स में थोड़ी सी कलर्ड पार्ट्स हों 100 में से, और आप इस तरह के कुछ मॉडल्स आप खुद कीजिए। जी, मोर एक्टिविटीज़ आपके पास हैं कि राइट ईच एज अ फ्रैक्शन। आपके पास डेसिमल्स में गिवन है और आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये डेसिमल्स का। 0.12, और स्टूडेंट्स इसको कभी भी आपने 0.12 रीड नहीं करना, ये क्रॉस हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। डेसिमल के बाद डिजिट्स को अलग-अलग हमेशा रीड किया कीजिए 0.12, क्योंकि डेसिमल के साथ वाला डिजिट जो है वो टेंथ्स है और उससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो हंड्रेड्स है। 12 हंड्रेड्स या 0.12। अब आपने इसको किस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है, हमेशा याद रखें कि आपने डेसिमल को हटा देना। डेसिमल की जगह आपके डिनोमिनेटर में 1 लगेगा और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उस सेम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप 1 के साथ पुट कर दें। डिनोमिनेटर में आपने डेसिमल को हटा के 1 पुट किया और डेसिमल के राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उतने ही ज़ीरोज़ आपने 1 के साथ डिनोमिनेटर में लगा देंगे। तो आपका ये फ्रैक्शनल फॉर्म में बन गया 12/100। 0.09 सेम वे से डेसिमल को डिलीट करके डिनोमिनेटर में आ गया 1, एंड बिकॉज ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स, you will place 2 0 with 1 in the denominator and your fractional form is 9/100। और ये याद रखें कि डिनोमिनेटर और डेसिमल कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। अब आपने
डेसिमल हटा कर लिखना है 9/100। 0.72 डेसिमल डिलीट किया, हटा दिया, उसकी जगह डिनोमिनेटर में 1 पुट किया। क्योंकि डेसिमल के राइट साइड पे 2 डिजिट्स थे, आपने डिनोमिनेटर में 1 के साथ भी 2 ज़ीरोस लगा देने और आपका फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया 72/100। 0.85 डेसिमल डिलीट किया बच्चों, सेम तरीके से डिनोमिनेटर में 1 पुट किया। डेसिमल के राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं? हाँ जी 2 हैं, उतने ही ज़ीरोस लगा दिए, आपका ये फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई 85/100। 0.28, इसको 0.28 नहीं रीड करना, ये बार बार आपको मैं बता रही हूँ। 0.28 या फिर 2800। आप क्या करोगे, आपको फ्रैक्शनल फॉर्म चाहिए जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, आपने डेसिमल को हटा देना है और आपने डिनोमिनेटर में 1 पुट किया। 28 क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, डिनोमिनेटर में आपने 1 के साथ 2 ज़ीरोस लगा दिए, तो आपका ये फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया 28/100। 0.78 डेसिमल हटाकर डिनोमिनेटर में 1 लगाया, 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़ आपने पुट किए 1 के साथ राइट साइड पे। डेसिमल हटा देना है, जब आपने डिनोमिनेटर बना दिया तो आपने डेसिमल उस डिलीट कर देना है, आपके पास आ गया 78/100। हेयर इज़ अनदर एक्टिविटी, राइट ईच एज अ डेसिमल। ये भी बड़ा मज़े का है कि 30/100। स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपने क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में हैं, आपको उतने डिजिट्स चाहिए न्यूमरेटर में से। 2 ज़ीरोज़ हैं, आपने 2 डिजिट्स लिए, 30 वाले यानी 03 ले लिए, और 1 को या पूरे 100 को ही डिलीट करके आपने लेफ़्ट साइड पे एक पॉइंट लगा दिया और आपका ये आ गया जी 0.30। 6/100 आप देखिए कि डिनोमिनेटर में बिकॉज यू हैव 2 ज़ीरोज़, आपको न्यूमरेटर में से 2 डिजिट्स रिक्वायर है, लेकिन हमारे पास 1 है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि हमारा डिजिट्स भी 2 हो जाएं और हमारी इसकी वैल्यू पे भी कोई फ़र्क ना पड़े। अगर आप राइट साइड पे 6 के 0 लगाते हो तो ये 60 होगा, लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड पे लगाएं तो 6 की वैल्यू सेम रहेगी। तो आप इसको 06 कर लीजिए और 6 0 और उसके आगे लेफ़्ट साइड पे एक पॉइंट लगा दें, और क्योंकि होल नंबर नहीं है तो डेसिमल के भी लेफ़्ट साइड पे एक 0 लगा दें, तो आपका आ गया 0.06। क्योंकि जब दोबारा इसको आप उसमें लेके जाओगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो फिर वो आपका वही जो क्वेश्चन है वो दोबारा से आ जाएगा। 57/100 आप क्या करोगे कि आपने देखा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देखा, 2 ज़ीरोज़ है, आपको 2 डिजिट्स चाहिए। 57 या राइट साइड से आप पढ़े तो 75 है, आपने वो लिखा और आपने 100 को या 1 को डिलीट करके लेफ़्ट साइड पे एक पॉइंट डाल दिया। क्योंकि होल नंबर नहीं है, डेसिमल के राइट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे 0 डाला, तो आपका ये डेसिमल में आपके फ्रैक्शन आ जाएगी 0.57। 45/100 ये जी 4500 बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, आपने 2 डिजिट्स लिए 4 5 और लेफ़्ट साइड पे 100 को डिलीट करके आपने डेसिमल डाला, होल नंबर नहीं है, उसके लेफ़्ट साइड पे भी 0 डाला, 0.45 4500 या फिर 0.45। 59/100 क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, जी बिल्कुल 59 लिखा, लेफ़्ट साइड पे 100 को डिलीट करके हमने डेसिमल डाल दिया, होल नंबर नहीं है, उसके लेफ़्ट साइड पे 0 का डाला 0.59। माशाल्लाह आप तो आप समझ गए हैं, आप खुद बता रहे हैं। 75/100 क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, जी यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हमारे पास हैं। 75 लिखा आपने और लेफ़्ट साइड पे आपने 100 को या 1 को कह दें डिलीट करके आपने डेसिमल डाला, और होल नंबर ना होने की वजह से आपने डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे भी एक 0 डाल दिया। ये आपका बन गया जी 7500 या फिर 0.75।
33 बाय 100, 33 हंड्रेड्स। यहाँ पर भी सेम मैटर है जी कि 2 ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आपको न्यूमरेटर के रिक्वायर है। 33 लिखा आपने, 100 को डिलीट कर लें और आपने लेफ़्ट साइड पे डेसिमल डाल दिया, उसके लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो डाला, ये आपका बन गया 33 हंड्रेड्स या फिर 0.33। 95 बाय 100, ये मेरा ख्याल है इससे पहले भी हम कर चुके हैं या चल। ये जी डबल ज़ीरो था डिनोमिनेटर में, डबल डिजिट्स आपको रिक्वायर था। 100 को डिलीट करके लेफ़्ट साइड पे डेसिमल डाला, उसके लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो डाला, ये आपका आ गया 95 हंड्रेड्स या फिर 0.95। एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने है 88 बाय 100। आप को डिनोमिनेटर में क्योंकि डबल ज़ीरो है, डबल डिजिट्स रिक्वायर थे, आपने 100 को डिलीट किया और आपने लेफ़्ट साइड पे डेसिमल पुट किया, होल नंबर नहीं है, डेसिमल के भी लेफ़्ट साइड पे एक ज़ीरो डाला, आपके पास आ गया 0.88 या फिर 88 हंड्रेड्स। स्टूडेंट्स, आई होप